तो अब देखो बच्चों, वो कहता है कि द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x प्लस x/2। आप सबको बच्चों याद आ रहा है कुछ कि जब एक इक्वेशन होती थी y इक्वल टू a/x, कुछ याद है कि डिनोमिनेटर में जब x की हाईएस्ट पावर 1 थी, ये रिकॉल्स दे रहा हूं। अब डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 1 थी तो याद है ये ऑपोजिट मून ग्राफ्स बनते थे। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है कि ये ऑपोजिट मून्स बनते थे। और अगर उसका ऊपर वाला डिजिट, ये वाला न्यूमरेटर डिजिट अगर पॉजिटिव था तो याद है देन दोस टू मून्स यूज्ड टू फॉर्म इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर ए पॉजिटिव होता था न्यूमरेटर वाला तो फर्स्ट और थर्ड में बनता था, और अगर ये ए नेगेटिव होता था तो फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो मून्स बनते थे। याद है, ये सारा मैं आपको रिकॉल दे रहा हूं जो हमने किया था कि जब भी ऐसा रेसिप्रोकल ग्राफ बनता है, यानी डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब इधर जरा गौर से इसको देखो कि इधर डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है आपके पास, 1 आ रही है। तो ये फिर एकदम याद आना चाहिए ऑपोजिट मून्स बनेंगे, साथ ये बेशक जो भी दिया हो, बट ऊपर न्यूमरेटर इसका पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट थर्ड में मून्स बनेंगे। और वाकई देखो, आपको एक मून बन रहा है इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा मून बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। याद है मैंने कहा था कि ये ग्राफ्स ना इधर वाई एक्सिस को जुड़ते हैं ना एक्स को, ये ग्राफ्स जुड़ेंगे नहीं, इधर करीब करीब जाएंगे लेकिन जुड़ेंगे। तो अब वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x प्लस x/2। अब ये 1/x प्लस x/2 है। क्वेश्चन है बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 2। कहता है बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, तो आपको पता है कि हमने इसकी टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ होती है, एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब देखो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, आपको मैंने क्या कहा था कि वो पॉइंट मोस्टली स्पेसिफाइड होता है। तो x इक्वल टू 2 पे अब आप टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हो। जरा ये देखिएगा कि टेंजेंट हम x इक्वल टू 2 पे कैसे बनाएंगे। देखिए, आप गौर करो कि x इक्वल टू 2 की वैल्यू तो ये है, तो आप इस x की वैल्यू 2 पर जाकर इस निशान पर, देखिए इस निशान पर आप एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, इस तरह की एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो हम यूं कर लेते हैं कि इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए अब जरा आप देखिएगा, पहले तो x इक्वल टू 2 की वैल्यू, आप लाइन को यूं ले जाओ। मैं एक मिनट जरा कलर बदल देता हूं इसको, कि देखिए ये सपोज x इक्वल टू 2 की लाइन ये जा रही है, ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 2। ये आपके पास सपोज x इक्वल टू 2 की लाइन यूं आ गई, समझ रहे हो। तो x इक्वल टू 2 आपके पास ये ऐसे करके यूं पर डॉटेड लाइन ले जाओगे आप। और अब क्या करोगे, डॉटेड लाइन ले जाकर अब आपने इधर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ की जाए, जरा ये देखिएगा आप कि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जरा देखो बच्चों, आपने इस पॉइंट पर जब भी टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो देखो इसमें आपको रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन होगी। मैं तो एक वैसे भी फिलहाल रफ स्केचिंग कर रहा हूं, तो देखो ये इस तरह की एक लाइन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। अब ये आपके पास सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो याद रखिए टेंजेंट का मतलब ये था कि वो लाइन सिर्फ इस x इक्वल टू 2 के निशान पर इस कर्व को टच करती हुई दिखाई दे, ठीक। तो ये हमारी वो टेंजेंट बन गई। अब जब ये टेंजेंट बन जाए तो हमने, याद है, इस टेंजेंट पे मौजूद एक तो ना टेंजेंट को आपने पूरा एंड टू एंड जितना ग्रिड अवेलेबल है उस तक लेकर जाना। तो अब हमने करना ये होता है कि ग्रेडियंट एस्टिमेट करना है ना कर्व का। तो आपको याद है बच्चों, इस नुक्ते पे जो कर्व की स्लोप होगी वो ही इस टेंजेंट की स्लोप भी होगी। तो हम अब टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट का ही ग्रेडियंट इस नुक्ते पे
कर्व का ग्रेडियंट भी उतना ही स्लोप एक जैसी होगी। तो अब देखो मैं यूं करता हूं कि मुझे इधर दिख रहा है क्लियरली जो मैंने पॉइंट्स बनाए कि एक तो देखो मुझे ये निशान बड़ा एग्जैक्ट लग रहा है, एक तो यही वाला निशान जिस पे टेंजेंट बनता है। वैसे बताया था कोई से भी आप दो नुक्ते इस पे ले सकते हो, आप चाहे तो एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लें, एक ये वाला ले लें, जो आपका दिल करे। मुझे वैसे देखो मेरी जो टेंजेंट बनी, एक निशान ये वाला बन रहा है 0,1, एक ये बड़ा अच्छा निशान मुझे मिल गया 0,1, और एक नोटिस कर रहे हो ये वाला, ये जो बिल्कुल एज पे, ये मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था यार, ये बस बन गया ऐसे ही पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो एक ये पॉइंट मुझे मिल गया बहुत अच्छा, और एक ये वाला पॉइंट। बहरहाल आप अपने मर्जी के दो पॉइंट्स कोई से ले लो। वैसे तो हमेशा मैंने बताया था कि जो जिधर एक टेंजेंट बनाते हो एक कोऑर्डिनेट तो यही लिया करो, दूसरा कोई सा भी। लेकिन चलो मुझे दिख रहा है कि एक 0,1 है और एक 4,2, तो मुझे बड़े एग्जैक्ट होल कोऑर्डिनेट मिल गए। 4,2 वाला आ रहा है पॉइंट, देखो ना, इसका 4 है और y कोऑर्डिनेट इसका 2 है, तो 4,2 और ये 0,1। तो अब मुझे जरा एक बात बताइए कि इन दो पॉइंट्स को लेकर क्या मैं अब टेंजेंट ढूंढ सकता हूं कि ये 0,1 और एक 4,2, तो दिस इज गोइंग टू बी x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ग्रेडियंट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट आएगा आपके पास y2 माइनस y1 इज 2 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 0। तो 2 माइनस 1 इज अ 1, 4 माइनस 4 इज अ 0, सॉरी 4। तो इसका ग्रेडियंट आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 4 यानी 0.25। और देखो वैसे एक बात सोचो, ग्रेडियंट पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लाइन फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट टिल्ट कर रही है। तो वैसे इस टेंजेंट के ऊपर यार आप कोई से भी दो पॉइंट्स, आप इस पे कोई से ये दो पॉइंट्स आउट ऑफ दीज मेनी पॉइंट्स ले सकते थे, तो रेंज आपका ग्रेडियंट का यही कुछ निकलता। तो लेट्स चेक फ्रॉम द बैक कि हमारा ग्रेडियंट वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब ये देखो कह रहे हैं डिपेंड ऑन क्लोज अटेम्प्ट एट टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। अब इसने आंसर इधर नहीं नहीं बल्कि दिया हुआ है, मैं उसको देख रहा था। तो कहता है टेंजेंट रूल्ड एट x इक्वल टू 2, इसका एक नंबर दे रहा है कि टेंजेंट x इक्वल टू 2 पे बनी हो। और जवाब देखो रेंज दी होती है आपको 0.2 से 0.4, तो 0.2 से 0.4 इंक्लूडिंग क्या 0.25, हमारा जवाब बिल्कुल बेहतरीन, वेल विद इन द रेंज नहीं आ रहा, तो इट इज कमिंग इन द रेंज। तो मैं इसको यहाँ पे अब लिख दूंगा कि माय आंसर इज 0.25। तो ये इस टेंजेंट का ग्रेडियंट है, और यही इस पॉइंट पे जाहिर है कर्व का भी ग्रेडियंट हुआ करेगा। तो टेंजेंट की टेक्निक होपफुली अब आपको समझ आ रही है। याद है ना, x इक्वल टू 2 पे ऐसे इधर पेंसिल गाड़ के बैक से फुटरूलर को आपने एडजस्ट करना है। फुटरूलर टिल्ट करके देखो, महसूस हो कि एक पॉइंट पे ये टच करता दिखाई दे। ठीक है, अच्छा अब जरा आइएगा आप बी पार्ट की तरफ। वो कहता है बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ 1 अपॉन x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 1। अब वो कह रहे जी कि बाय ड्राइंग सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। देखो ये एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, ये बड़ा रिपीटेडली आता रहता है। जब वो कहता है बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड, आपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं इस चीज के, तो याद है फिर आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इस कर्व की ओरिजिनल इक्वेशन से। सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और ये आपको वो नई इक्वेशन दी हुई है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है ना, तो मैं इसको यहां लिखता हूं 1 अपॉन एक्स माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताओ कि देखो कर्व की इक्वेशन ये है, इसके साथ इस शक्ल को कंपेयर करो। देखो 1 ओवर एक्स इस कर्व का 1 ओवर एक्स क्या इस गिवन फॉर्म में अवेलेबल है? यस अवेलेबल है। क्या इसका
प्लस एक्स ओवर टू, ओरिजिनल कर्व का प्लस एक्स ओवर टू इसमें अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि देखो 1/x तो अवेलेबल था, बट ओरिजिनल कर्व का प्लस एक्स ओवर टू इस वाली गिवन फॉर्म में मिसिंग है। तो जब ये प्लस एक्स अपॉन टू वाली शक्ल आप खुद से इधर भी ऐड करोगे तो इक्वल टू के इस तरफ भी तो उसको ऐड करना पड़ेगा, याद है? ये जीरो था ना, तो प्लस एक्स अपॉन टू इधर भी। इक्वेशनों में जो काम खुद से एक साइड पे करते हैं वही काम दूसरी साइड पे भी करना होता। तो आपने इस गिवन इक्वेशन को ओरिजिनल कर्व से मैच करना है। 1/x, देखो इस कर्व का 1/x इस गिवन फॉर्म में मौजूद है, प्लस एक्स अपॉन टू इस गिवन फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो मैं प्लस एक्स अपॉन टू को ऐसे ही रहने दूं। और साथ आएगा ये -5/-5x/2 + 1। ये तो जो उसकी गिवन फॉर्म थी उसी को मैंने ऐसे कॉपी की, लेकिन ओरिजिनल का प्लस एक्स अपॉन टू इसमें मिसिंग था और वो दोनों तरफ हमने ऐड ऑन कर दी। फायदा कि ये पूरा बबल, याद है वो बबल वाली बात, ये पूरा बबल तो y है, क्योंकि देखे ना 1/x प्लस एक्स अपॉन टू कहता है इज इक्वल टू y। तो मैं 1/x प्लस एक्स अपॉन टू को y से रिप्लेस ना कर दूं, और ये आएगा आपके पास -5x अपॉन टू + 1 इज इक्वल टू x अपॉन टू। तो अब गौर करो कि ये आपके पास जब ऐसे आता है तो अब हमने करना यह है कि y इक्वल टू ये -5x, देखिए अगर इसको आप चलें वो उस तरफ ले जाओ तो ये बनेगा x अपॉन टू तो ऐसे आ जाएगा, ये -5x अपॉन टू + 5x अपॉन टू बनेगा और +1 उधर जाके -1 बनेगा। अब इनका जब आप डिनोमिनेटर लिखते हो तो ये 2 है तो ये इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आएगा x + 5x - 2। तो y इज इक्वल टू x + 5x कितना होता है, ये आएगा आपके पास 6x - 2 अपॉन 2। तो 6x - 2 अपॉन 2। अब इसमें देखो अगर मैं यहां से, वो बात आपको याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर ये कोई एक डिजिट भी इससे कटता हुआ दिखे डिनोमिनेटर से तो वी कैन स्प्लिट इट, नहीं तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये 3x - 1 अपॉन 2 है। अब देखो सिंगल फ्रैक्शन है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से 2 कट हो गया, तो इक्वेशन बनी y इक्वल टू 3x - 1। ये यार इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई के बाद आपका ये इक्वेशन बना। तो असल में याद है ये शक्ल एक्चुअली कौन सी फेस थी, वो ये शक्ल थी। ठीक है, तो इतना उसने देखिए कॉम्प्लिकेट करके ये शक्ल दी हुई है, हालांकि इन अदर वर्ड्स वो एक्चुअली इस चीज की बात कर रहा था। तो आपने जब भी ना ये गिवन शक्ल दी हो तो आपने इसको हमेशा ओरिजिनल कर्व से मैच करना। तो ओरिजिनल कर्व का 1/x इस शक्ल में मौजूद था, प्लस एक्स अपॉन टू मिसिंग था, तो मैंने इसीलिए प्लस एक्स अपॉन टू इस तरफ भी और इस तरफ भी, इक्वेशनों में जो चीज खुद से करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं। तो ये पूरा बबल देखो ना कर्व की तरह इक्वल टू y निकल आया, और बाकी चीज सारी मैंने सिंप्लीफाई कर दी। तो करते करते दिस वाज द इक्वेशन व्हिच वी हैड टू ड्रॉ। अब मुझे ये बताओ, इस लाइन को ड्रॉ करना है हमने। अब जब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन गई तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए भी पीछे भी रिकॉल किया था आपने, x की कितनी वैल्यूज लेनी होती हैं, 3 वैल्यूज आपने x की लेनी है। ठीक है, इस टेबल में x की 3 वैल्यूज लेंगे, कौन कौन सी? वैसे तो अब देखो x की 3 वैल्यूज वो वाली लें जो आपके पास इस ग्राफ पे अवेलेबल हो। x एक्सिस की कोई सी 3 वैल्यूज लें, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो आपने यहां से x की एक वैल्यू ली 0, एक 1 ले लो, एक 2 ले लो, -1 0 1 ले लो, जो मर्जी ले लें। अब आपके पास तो एक
वैरायटी मौजूद है इसमें। तो मैं चलो वही वाली, क्योंकि मेरे पास ये -1, 0, 1 तीनों वैल्यूज हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज एक -1, एक 0 और एक 1 ले लो। ऊपर से देखो ये एक नॉन फ्रैक्शनल इक्वेशन भी है ना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। चले -1, 0, 1 ले लो। अब देखो आपने सिर्फ इस x की जगह वैल्यू पुट करते जाना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y आएगा। x की जब वैल्यू -1 पुट करेंगे इधर, तो देखो 3 इंटू -1 विल बी -3, -3 -1 विल बी -4, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। फिर जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3 0s आर 0, -1, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। फिर 3 1 टाइम्स 3 -1, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये -1, -4, 0, -1 और 1, 2, ये तीन आपके पास पॉइंट्स बनते हैं जो ग्राफ पे आप प्लॉट होने चाहिए। तो -1, -4 आपके पास ये आता है। अब सी -1, -4 पॉइंट कहाँ बनता है? ये -1 इधर आ रहा है और -4 इधर जा रहा है, तो इनका जंक्शन ये वाला आपका ग्राफ ये बन जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा था उस लाइन पे जो लाई करता है? एक है 0, -1, तो 0, -1 ये x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट इधर है, तो इनका जंक्शन यहां पे बनता है। सी दिस इज द पॉइंट 0, -1। तो इनको ऐसे सर्कल कर लिया करो। और अब 1, 2, तो 1, 2 का जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट बनता है। सी दिस पॉइंट, कि जिसमें देखिए यहां से x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 1, 2 ये आ जाएगा। तो अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ऐसे जोड़ा। तो देखिए इसको ना आपने ऐसे जोड़ना है। खैर आप इसको प्रॉपर उस पे कर रहे हो तो आपका तो जवाब ये ठीक आ जाएगा। तो ये लाइन आपके पास बन गई। इसकी अब इक्वेशन इस पे लिखेंगे y इक्वल टू 3x -1। समझ आई बच्चों? ये इसकी लाइन थी। अब उसने क्या सवाल पूछा था ये देखो, उसने कहा था बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन, तो ये थी वो सूटेबल लाइन। असल में इस शक्ल से ओरिजिनल कर्व के साथ कंपेयर करके हमने इस शक्ल को, ये शक्ल एक्चुअली थी y इक्वल टू 3x -1 वाली शक्ल, जिसका फिर हमने टेबल बनाया, वही x की 3 वैल्यूज ली और इस ग्राफ को टेबल फिल किया, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकाले और उसको लाइन से जोड़ा। तो अब आपने फाइंड करने हैं सोल्यूशंस। सोल्यूशन का क्या मतलब है? फाइंड द सोल्यूशंस का मतलब होता है कि आपने वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी। देखो यहाँ उसने खुद भी बताया हुआ है कि x की वैल्यूज ढूंढनी। तो आपने जब ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये लाइन अब जिधर जिधर, आपको याद है नोट्स में जाके देखना भी, ये पूरी नोट पॉइंट्स लिखवाए हुए भी है कि देखो बच्चों, अब ये लाइन y इक्वल टू 3x -1 जिधर जिधर इस कर्व को, एक इस कर्व को और एक इस कर्व को जहां जहां कट करती है, उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, जरा अब ये देखना, मैं आपको इनके पॉइंट्स मार्क करके दिखाता हूं। एक आप नोटिस कर रहे हो यहां पर ये कट कर रहा है, ग्राफ और लाइन एक इस नुक्ते पे कट कर रहा है, और ये एक इस नुक्ते पे ग्राफ और लाइन, सी ये जो स्ट्रेट लाइन थी और ग्राफ एक इस नुक्ते पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये नुक्ता और ये नुक्ता, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व आपस में मीट हो रहे हैं। तो जब आप लाइन ड्रॉ कर लें तो फिर आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो तलाश करना है। तो अब जरा देखिएगा कि इसमें उनके सामने जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, देखो ये आपके पास इधर एक इसका x ये आ रहा है और ये एक आपके पास इधर इसका एक ये पॉइंट आ रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि इन पॉइंट्स के
आपने जो x कोऑर्डिनेट है, जरा देखिए अब, एक इस पॉइंट का, थोड़ा सा क्लोज इन करते हैं इसको, और एक इस पॉइंट का आपने अब इधर जो x कोऑर्डिनेट है वो बताना है और इधर जो x कोऑर्डिनेट है वो बताना, ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए जहां पे, वॉच दिस, जहां पर ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे, उस पॉइंट के बिल्कुल सामने ऊपर जाके डॉटेड लाइन बनाओ और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसका पहला सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे ये कर्व और स्ट्रेट लाइन जहां कट करेगी यहां पर ये इसका दूसरा सॉल्यूशन होगा। तो व्हाट वी डू इज कि देखिए x का आपके पास एक सॉल्यूशन ये निकल आया और दूसरा सॉल्यूशन आपके पास x का दूसरा ये निकल आया। तो अब जरा देखते हैं इसमें कि ये कैसे होगा। देखो आपके पास इधर से देखते हैं तो ये 1 डिवीजन ईच है, तो ये स्केलिंग तो आपको पहले कर लेनी चाहिए यहाँ। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अब ये 0.4 और 0.5 के दरमियान है एग्जैक्ट, तो मैं इसको कह लेता हूं कि ये -0.45 है। तो एक सोल्यूशन -0.45 है और दूसरा देखो ये आपके पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.8 और 0.9 के दरमियान है, तो ये आएगा आपके पास 0.85। तो x के दो जवाब हैं, एक -0.45, एक -0.45 और एक आएगा 0.85। तो x के ये दो आंसर्स, सॉरी x के ये दो आंसर्स जो हैं, जरा चेक करते हैं। अब देखो पहले तो उसने कहा कि लाइन y इक्वल टू 3x-1 रूल्ड हो, बनी हुई हो, तो उसका मार्क दे रहा है। और दूसरा, अब पहला x का आंसर कहता है -0.62 -0.4। तो बच्चों चेक करो क्या -0.45 ये हमारा आंसर, ये जो पहला -0.45 है, क्या वो परफेक्टली इस रेंज के अंदर नहीं आता? बिल्कुल आता है। देखो ना, आप ये चेक करो कि, एक सेकंड मैं इसको इधर आपको बना के दिखाता हूँ कि देखे ना, अगर -0.6 है, ये -0.6 है और ये -0.4 है, तो बीच में -0.5 होगा, तो -0.45 क्या -4 की इस तरफ ही नहीं? तो बिल्कुल हमारा पहला आंसर जो मेरा सपोज आ रहा था -0.45, दैट इज परफेक्टली विद इन दिस रेंज, तो एक मार्क देगा। तो इन चीजों को ना पढ़कर सीखना शुरू करो। और दूसरा आंसर आप देखो, सॉरी आपके पास ये दिया हुआ है उसने 0.7 से कहता है 0.9 तक, तो चेक करो ये बिल्कुल परफेक्टली वेल विद इन द रेंज है, 0.85, ये उस रेंज के अंदर आता है। तो ये पूरा फुल प्रोसीजर था इस सवाल को करने का जो आपने इधर ट्राई किया। कहता है बाय ड्राइंग, अच्छा अब उसने कहा, कहता है जी ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए ग्राफ उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2। कहता है ये ड्रॉन ऑन द ग्रिड। तो मुझे ये बताओ, कहता है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू -1। आपको याद है x इज इक्वल टू -1 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और x इज इक्वल टू -1 पे जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वही कर्व का ग्रेडियंट हुआ करता है। ये कॉन्सेप्ट याद है सबको ग्राफ्स में? तो जरा बच्चों अब देखिए x इज इक्वल टू -1, ये कौन सा निशान है? देखिए x इज इक्वल टू -1 पे आपने सबसे पहले तो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जरा मुझे ये बताओ, x इज इक्वल टू -1, क्या हमारा बच्चों यही वाला निशान नहीं बनता? सी दिस इज x इज इक्वल टू -1 का निशान। तो यहां आप एक शार्प सा नुक्ता बनाओ। टेक्निक याद है टेंजेंट ड्रॉ करने की? कर्व का ग्रेडियंट, चूंकि आपको याद है पढ़ा था ना कि कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे बदलता रहता है, कर्व का ग्रेडियंट हर नुक्ते पे चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए कर्व का ग्रेडियंट वो हमेशा एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ एक्स बताता है कि एक्स के किस नुक्ते पे जाके आपने टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इधर वो कह रहा है कि बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू -1।
तो याद है बच्चों, ये हमने एक FAQ पढ़ा था कि x इक्वल टू -1 से आप एक डॉटेड लाइन ऊपर ले जाओ और आपने अब इस कर्व के साथ एक टेंजेंट बनानी है। तो तरीका याद है ना, कि देखिए तरीका ये था कि यार आपने फुटा ला के इस कर्व के साथ फुटा ऐसे जोड़ना है और इसको देखिए ऐसे टिल्ट करके एडजस्ट करना है इस तरह कि सिर्फ इसी निशान पे आपका ये कर्व जो है ये इससे मीट करता हुआ दिखे। तो मुझे ये बताओ कि मैं इसमें, बल्कि एक सेकंड रुको, यहाँ पे आपने फुट रूलर एडजस्ट करके देखिए टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरह से। समझ आई? याद आया ये कॉन्सेप्ट क्या नहीं? तो दिस इज द टेंजेंट जो आपने एट x इज इक्वल टू -1। जी ये ग्राफिकल काम जितना भी है एक पेंसिल से करना, वो B या HB वाली पेंसिल, उसने इंस्ट्रक्शंस पेज पे लिखा हो। तो आपने देखिए x इक्वल टू -1 पे इस ग्राफ के साथ टेंजेंट की लाइन बनानी है। टेंजेंट की लाइन याद है, अब कर्व को सिर्फ इधर ही टच करती हुई महसूस होनी चाहिए। तो फुटा एडजस्ट करके देखिए कैसे बनेगा। नहीं, उस पॉइंट के अलावा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका इसीलिए ना बैक पे देखना, अब एक रेंज दी होगी, बट रेंज का गलत फायदा नहीं उठाना कि जितना मर्जी खुला डुला हो। अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे तो बच्चों इस पे याद है फिर दो पॉइंट्स पिक करते हैं। एक पॉइंट तो यही वाला पिक कर लो जो आपको इसने इधर दिया हुआ है, ये वाला जिसपे x आपका -1 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है ये इधर आ रहा है। जरा देखो इस पॉइंट पे x इक्वल टू -1 पे y कितना आ रहा है, ये देखिए ना, ये आपके पास इधर कहीं आ रहा है, इस वाले निशान, ये निशान बन रही है। ठीक है जी, अंडर साइड पे रॉन्ग होगा ना, कर्व को बाहर से वो टच करनी चाहिए। हमेशा टेंजेंट शुड टच द कर्व आउटसाइड से, एक्सटर्नली टच करना चाहिए। लेकिन अब अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनवाता तो वो इधर एक्सटर्नली यूं टच करवाते, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनवाता तो वो एक्सटर्नली टच कराते, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनवाता तो ऐसे टच कराते, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनवाता तो ऐसे एक्सटर्नली टच करवाएंगे। तो एक्सटर्नली टच होना चाहिए। अच्छा अब देखो एक पॉइंट तो यही वाला ले लिया करो जहां टेंजेंट बनवाया उसने, तो एक x-1 कोऑर्डिनेट है और ये कितना होगा जरा बताइए। गौर से देखो बच्चों, ये 4 है ना और ये 5 है, तो बीच में 1 2 3 4 5 निशान। तो देखिए 5 डिविजन्स अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 to 5 यानी 1 यूनिट को, 5 डिविजन्स अगर 1 यूनिट को कर रहे हैं तो फिर एक डिवीजन कितने को करेगा, x को। तो ये आएगा आपके पास 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/5, तो x इक्वल टू 0.2, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये 4.8, तो 0.2 ईच आ रहा है ना, तो ये 4.2 4.4 4.6 4.8, तो एक कोऑर्डिनेट तो आ गया -1, 4.8 वाला। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कोई सा भी आप एक इजीली रीडेबल पॉइंट ले लो। वैसे देखो मेरा ये वाला पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त बन गया है 1,0 वाला, वरना आप देखिए ये वाला पॉइंट ले सकते हो आप कोई सा भी, मकसद ये वाला पॉइंट ले लो, ये 0, ये पॉइंट ले लो 0,2.4, तो कोई से दो पॉइंट्स टेंजेंट पे याद है फिर ले लेते हैं। तो मैं अब ये करने लगा हूं कि आपको याद है एट x इज इक्वल टू -1, यानी किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ x पे ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ, शॉर्ट वर्ड्स में चले लिखते हैं, उस स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ x पे याद रखिए बच्चों m ऑफ द कर्व, यानी ग्रेडियंट ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। और टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट है -1, 4.8 और एक है 1,0 वाला। मैंने चले ये पॉइंट ले लिया, आप जिधर भी करते हो वो कर लो जी। -1 पे कर ही नहीं रहा तो देखें फुट रूलर को लेकर आओ ना पास। यार ये तो आपने खुद ड्रॉ करनी है ना, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट याद है ना, कि देखो आपने इधर पेंसिल गाड़नी है इस जगह और बैक से फुटा लेकर आओ
और इधर से एक लाइन ऐसी बनाओ कि वो सिर्फ बस कर्व को -1 पे टच करे, ये आपने अंदाजा बनाना है। फिर उस टेंजेंट पे 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, एक तो यही ले लो जहां टेंजेंट बनाया, और एक कोई सा भी और इस लाइन टेंजेंट पे कोई सा भी दूसरा पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। तो देखिए ये आपके पास अब x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो अब ग्रेडियंट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now see y2 is 0 minus 4.8 upon 1 minus -1. तो ये कितना बनेगा? ये -4.8 अपॉन 1 + 1 यानी 2 बन जाएगा। तो -4.8 अपॉन 2 विदाउट कैलकुलेटर ये कितना आता है? -2.4। ये इसका देखिए ग्रेडियंट यूं करके आ, जी जी इंशाल्लाह जी, बहुत दुआएं। तो -2.4 वुड बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट। तो देखिए वो 15th क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं 15th सॉरी 16th कर रहे हैं। तो टेंजेंट ड्रॉन एट -1 -3 to -2, यानी -3 से कहता है -2 के बीच में कोई भी जवाब हो। तो क्या हमारा ये जवाब उसी रेंज में नहीं आ रहा, -2.4 वाला? नहीं, -1.2 जवाब नहीं है, क्योंकि देखो इस रेंज के अंदर नहीं लाई कर रहा। अगर जवाब आपका -1.2 आ रहा है तो इट मींस कोई थोड़ा टेंजेंट काफी गलत बना है। देखिए ना, आपको जो टेक्निक बताई थी उस पर करोगे तो यू विल लाई वेल विद इन द रेंज। अब देखो -2.4, -2 और -3 इस रेंज के बिल्कुल मिड में कहीं आता है, तो बिल्कुल सही ग्रेडियंट इसका मतलब हमने निकाला। क्यों जी, याद आई है टेक्निक ना? अब ये काम किया हुआ है हमने नोट्स में, सिर्फ एक रिकॉल एग्जांपल टाइप करा रहा हूं। क्यों बच्चों, ड्रॉ करो जल्दी से, तो चेक करें आपका जो भी ग्रेडियंट आ रहा है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है। देखिए ये जो रेंज है -3 से -2 के दरम्यान, जी -2.375 है, तो आप इसको 4 सिग्निफिकेंट छाप के वही -2.38 कर दो, तो ये भी इसी रेंज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नहीं, 3.3 तो अव्वल हमजा हो नहीं सकता। वजह यह है कि ये लाइन देखो ना, ये किस से किस क्वाड्रेंट में जा रही है? ये सेकंड टू फोर्थ जा रही है, तो जवाब इसका नेगेटिव आना चाहिए। हाउ कैन इट बी पॉजिटिव 3.3? दूसरा 3.3 रेंज से बाहर है। माइनस अगर आप शायद चलो गलती से लिख दिया तो -3.3 भी नहीं मार्क करेगा, वो मार्क काटेगा। तो टेंजेंट का काम ना, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस ठीक करो। देखो यार, एक सिंपल सी अकल है कि उस गिवन पॉइंट पे आपने फुटा रख के ना एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो लाइन सिर्फ वाकई इस -1 पे कर्व के साथ टच करती हुई फील हो, बाकी पॉइंट्स पे टच करती हुई महसूस ना हो। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यू विल सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट, और आपने फिर उसके लेबलिंग x1 y1 x2 y2 करके टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल देना है। वही ग्रेडियंट का टेंजेंट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल टू -1। क्लियर हो गया? बोलिए भाई। अब जरा बच्चों इसके बी पार्ट पे आ जाओ। चलिए बी पार्ट इसका देख लीजिएगा। बी में कहता है कि बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन, कहता है जी बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x³ / 5 - 3x = 0। जरा ये देखो यार, कहता है बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। तो यार पहले तो आपको याद है बच्चों, ये भी एक FAQ मैंने आपको ग्राफ्स के सेक्शन में करवाया था, इफ यू रिमेंबर। वो कहता है आपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं इस इक्वेशन के। डू यू रिमेंबर बच्चों के इस इक्वेशन x³ / 5 - 3x = 0 को, याद है इसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ? कंपेयर विद
अब आपको याद आ जाएगा जब मैं ये रिकॉल दूंगा, कंपेयर विद ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। याद आया? कंपेयर विद ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो उस कर्व की ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, उस कर्व की ओरिजिनल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर। जरा ये देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2। अब आपने इसके साथ इसको कंपेयर करना, तो बताइए, ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2। ये ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। इससे कंपेयर करें इस गिवन वाली को। जरा बताना, ओरिजिनल कर्व का एक्स क्यूब अपॉन 5 इस गिवन शक्ल में भी मौजूद है? क्या ख्याल? बिल्कुल मौजूद है। माइनस 3x वो भी इसमें मौजूद है। क्या ख्याल? सिर्फ ओरिजिनल का क्या चीज मिसिंग है? देखिए, ओरिजिनल का प्लस 2 इस साइड पे मिसिंग दिखाई दे रहा है। इस साइड पे ओरिजिनल का प्लस 2 सिर्फ मिसिंग दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि मैं अगर प्लस 2 खुद से, देखिए ओरिजिनल का प्लस 2 इस गिवन शक्ल में मिसिंग था ना, तो मैंने प्लस 2 खुद से इसको प्रोवाइड कर दिया ताकि ओरिजिनल का प्लस 2 भी यहां अवेलेबल हो जाए। बट इक्वेशनों के अंदर जो काम खुद से लेफ्ट साइड पे करते हो, क्या वो राइट साइड पे भी प्लस 2 खुद से नहीं कर देना? तो फायदा ये होगा कि अब जरा मुझे बच्चों बताना, ये पूरी शक्ल ये क्या बन गई है? एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2। एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2 को y से रिप्लेस नहीं कर सकते? देखिए, एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2 को, क्या इसको हम y से रिप्लेस कर सकते हैं? क्या ख्याल? तो एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2 को क्या y से रिप्लेस किया जा सकता है? क्या ख्याल? कैन वी रिप्लेस दिस विद y? क्यों जी? तो अब हमारे पास ये पूरी शक्ल तो रिप्लेस हो गई किससे? y से। देखो ना, एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कहता है y है। तो ये जो प्लस 2 इस गिवन हालत में मिसिंग था, मैंने प्लस 2 इधर भी इक्वल टू के प्रोवाइड किया और इधर भी प्रोवाइड किया ताकि कोई इफेक्ट या बैलेंस ऑफ द इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। तो अब ये पूरी चीज तो देखिए ओरिजिनल इक्वेशन जैसी ही हो गई ना, एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2। तो इसको मैंने ओरिजिनल y से रिप्लेस कर दिया, और अब देखो इक्वल टू की जगह इक्वल टू और 0 प्लस 2 की जगह y इज इक्वल टू 2। तो असल में मुझे एक बात बताइए, गौर से जरा समझो बच्चों, ये शक्ल एक्चुअली पता है कौन थी? ये शक्ल एक्चुअली y इज इक्वल टू 2 की लाइन थी, जिसको उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड शक्ल में यूं दिखाया। तो आपने याद है पहले ये y का वो लूप निकाल के, अब इस लाइन को आपने ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ। याद है सेकंड स्टेज में क्या करना था? इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। अच्छा, y इज इक्वल टू 2 क्या एक वर्टिकल लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल? y इज इक्वल टू 2 बच्चों आपके पास कैसी लाइन होगी? एक y इज इक्वल टू 2, इधर देखिए, y इज इक्वल टू 2 जो है वो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जी मैं समझा देता हूँ, एक मिनट इसको देख भी लो यार। असल में आप लोगों ने पता है वो चैप्टर्स को थोड़ा हजम कर लिया हुआ है, एक दफा प्लीज रिवाइज जरूर कर लें। अब आपने y इज इक्वल टू 2 की लाइन जब ये ड्रॉ कर दी ऐसे, तो अब मुझे बताओ कि सॉल्व का क्या मतलब है? कि ये लाइन जिधर जिधर कर्व को कट कर रही है, देखिए ये लाइन जिधर जिधर अब कर्व को टच कर रही है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के x के जवाब इसके सॉल्यूशंस होंगे या y के जवाब? ये कट कॉपी इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में किए हुए थे, याद? देखिए इस इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे
एक ये वाला आंसर आएगा, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इसका, और एक ये वाला आएगा। तो मुझे ये बताओ कि इस निशान पे क्या वैल्यू आ रही है, इस निशान पे x क्या आ रहा है, और इस निशान पे x क्या आ रहा है। देखिए अब x एक्सिस का तो आपको पता है 0.1 फॉर ईच है ना, तो ये -3.8 और -3.9 के बीच में है, तो ये x का जवाब तो -3.85 हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखो ना, ये आप अगर जो भी आपका ग्राफ पे आ रहा है वो आप चेक करो, ये -3.8 और 3.9 के दरमियान में 3.85 आएगा, और ये x का जवाब तो 0 आ रहा है, तो एक x का जवाब 0 आएगा, एक -3.85 आएगा, और एक ये वाला जवाब आ रहा है जो कि यहाँ भी 3.8 और 3.9 के बीच में आ रहा है, तो दिस इज 3.85। तो आपके x के 3 जवाबात इस केस में आएंगे, तो एक आएगा -3.85, तो x इज -3.85, x इज 0 एंड x इज +3.85। यार ये वो कॉन्सेप्ट आपको याद है, हमने इस तरह से किया था एक, तो इस तरह आपने ना इसको वर्कआउट करना। जी जी, अभी तो रहता है थोड़ा सा, बायो की आगे कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ये जरा सवाल देखिए एक दफा दोबारा प्लीज। देखिए जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों, याद आया ये हमने कहाँ किया था, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में, रिमेंबर। चलिए रिकॉर्डिंग में एक दफा इसको दोबारा भी आप देख लीजिए।